अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में माइनस में आ जाती हैं। तो उसको हल करने का कोई तरीका नहीं होता। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उसको फ़र्ज़ कर लिया कि इनको आप जो है आयोटा की फ़ॉर्म में इनको पहले कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि मैंने लिखा हुआ है नोट, ठीक है? नोट क्या करना है जी, आयोटा जो होता है ना वो बेसिकली आपके पास बराबर होता है -1 अंडर रूट के, ठीक है? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? -1 अंडर रूट के या स्क्वायर रूट के। तो अगर हम इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर से आपके पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? -1। तो आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? -1 अंडर रूट के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, ठीक है? तो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए हम कोई भी ऐसी वैल्यू अगर आ जाती है जो माइनस में हो और अंडर रूट में आ जाए या स्क्वायर रूट में आ जाए, तो उसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या होता था कि हम उसको आयोटा के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते थे, ठीक है? तो मैथमेटिशियंस ने ये तरीक़ाकार जो है ना वो स्टार्ट करवाया। तो हमने फिर अब इसी तरीक़ेकार को लेकर आगे चलना है और क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताता चलूँ कि जैसे इवन नंबर होते हैं हमारे पास, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है, 4 है, ठीक है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया। ये वो नंबर हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास होते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। बताने का मकसद इसलिए सारा यहाँ पर यही है कि बैकग्राउंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी-सी आसानी हो जाए, ठीक है? आयोटा की वैल्यू पता लग गई। आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास? -1 अंडर रूट के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास? -1 के, ठीक हो गया? चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है जी इवैल्यूएट करें, और आपके पास नीचे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। जैसे आपके पास पहली वैल्यू है जी आयोटा की पावर 7, ठीक है? आयोटा की पावर क्या है हमारे पास? 7। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपके पास आयोटा की पावर ऑड आ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे? इवन में चेंज करेंगे, ठीक हो गया? आयोटा की पावर अगर आपके पास ऑड आ जाएगी तो हम उसको इवन में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो 7 है ना आपके पास, ये जो आपके पास 7 है, ये आपके पास क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? इसके करीब-करीब इवन नंबर ढूँढेंगे कि क्योंकि हमने ऐसी पावर लानी है ताकि हम आयोटा को उसकी पावर 2 में चेंज कर सकें, ठीक है? आयोटा का स्क्वायर बना सकें। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 7 है तो हम आयोटा का स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है? तो हमने आयोटा का स्क्वायर तो लाज़मी बनाना है ताकि उसको सॉल्व कर सकें। तो अब इसको आयोटा का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके करीब-करीब नंबर ढूँढेंगे जो इवन हो। अब यहाँ पे 7 है ना, 7 से आगे नहीं जा सकते, हम पीछे जाएँगे। तो पीछे अगर चलें तो करीब-करीब नंबर कौन-सा इवन? 6। 6 वो नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है? 7 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये ऑड नंबर है। 6 जो है वो इवन नंबर है, वो 2 पे डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे? हम आयोटा की पावर 6 एक अलहदा लिखेंगे और एक आयोटा जो है ना वो अलहदा कर देंगे, ठीक है? तो ये तरीक़ेकार होता है। अगर आपके पास कहीं भी आयोटा की पावर जो है वो ऑड दी हुई हो तो आपने इवन में कन्वर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे? उसके करीब-करीब जो पीछे आपके पास इवन नंबर आता है वो लिखना है, आगे की तरफ नहीं जाना, ठीक है? तो आयोटा की पावर 6 एक बन गई और एक आयोटा बन गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है? इस आयोटा की पावर 6 को आयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा की पावर 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो होल की पावर क्या आ जाएगी आपके पास? 3, और ये वाला जो आयोटा है ये एज़ इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है? आयोटा की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि आप देखें ना आयोटा की पावर 6 जो होती है वो 2 3 ज़ा 6 होती है। तो मैंने क्या किया? आयोटा की पावर 2 अंदर रखी है और 3 मैंने बाहर लिख दिया, तो 2 3 ज़ा 6। तो आयोटा की पावर 2 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा, ठीक है? ये आयोटा की पावर जो 6 है इसको हम चेंज कर देंगे आयोटा की पावर 2 इंटू 3। अब आयोटा की पावर 2 जो थी वो आपके पास किसके बराबर थी? मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, लेकिन मैंने ऊपर बता भी दिया है। आयोटा की पावर जो 2 होती है वो आपके पास बराबर होती है -1 के। तो अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 की होल की पावर 3 डॉट आयोटा, ठीक है? अब -1 को जब -1 की पावर 3 का मतलब है -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, और ये आयोटा वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा
आयोटा, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आयोटा की -1 की पावर 3 थी, ये -1 कैसे हो गई। देखिए बच्चों, -1 है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, -1 की पावर 3 है ना, इसका मतलब है आपने -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 -1 -1। ठीक है, तो -1 को -1 से करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इस 1 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास जवाब क्या आ रहा है, -1। या एक और मैं टोटका आपको दे देता हूँ कि जी अगर आपके पास बाहर पावर ऑड हो, अंदर माइनस वाली वैल्यू हो, तो वो माइनस में ही आएगी। ठीक है, अगर बाहर पावर ऑड हो और आपके पास अंदर वैल्यू माइनस में हो, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस में हो, जैसे यहाँ पे देखें बाहर पावर आपके पास क्या थी, ऑड, और अंदर जो वैल्यू थी वो आपके पास माइनस में थी, तो इसीलिए जवाब भी आपके पास देखें वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो अगर पावर ऑड होगी बाहर और अंदर ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू माइनस में होगी तो उसका जवाब भी माइनस में ही आएगा। और अगर बाहर पावर इवन होगी और अंदर आपके पास माइनस वाली वैल्यू होगी ब्रैकेट के अंदर, तो जवाब फिर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। तो उसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है आयोटा की पावर 50। अब देखें ये 50 जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, तो आपने इसको फिर दोबारा से इवन नंबर में कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी इवन नंबर आपके पास है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको पावर 2 बनाए आयोटा की, तो आयोटा की पावर 2 इंटू क्या बन जाएगा, 25। ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 2 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगी, आयोटा की पावर 50। तो मैंने हमेशा क्या करना है, आयोटा का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो स्क्वायर बना लिया। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 की पावर 25 आ जाएगा। अब देखें अगेन आपके पास जो आपके पास पावर आ रही है वो आपके पास क्या है, ऑड है। ठीक है, और अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, माइनस में है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और -1 को आप जब 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आपके पास क्या आएगा, 1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों, आयोटा की पावर 12 आपको दी हुई है। आयोटा की पावर 12 आपके पास देखें, अब अगेन आपके पास इवन नंबर उसने दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इवन में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आयोटा की पावर 12, तो आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 12 आपके पास आ गई है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने स्क्वायर की शक्ल में चेंज करना है। तो आयोटा की पावर 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। आयोटा को हम अगर आयोटा की पावर 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखें जवाब हमेशा फिर दोबारा वही आ जाएगा, 12। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, -1 जो कि होती है, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 6। अब -1 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब चूंकि आपके पास बाहर पावर क्या थी, इवन, और अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है जी, माइनस में है, तो जवाब भी आपके पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें देखें आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, माइनस आयोटा की पावर होल की पावर कितनी है जी, 8। ठीक है, -1, अब माइनस आयोटा की होल की पावर कितनी है आपके पास, 8। इसका मतलब है आपने माइनस आयोटा का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 8। ठीक है, क्योंकि अब देखें पावर जो बाहर थी आपके पास वो इवन थी। ठीक है, और अंदर आपके पास वैल्यू जो थी वो माइनस में थी, तो जवाब भी इसका क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बाहर पावर इवन हो, अंदर वैल्यू आपके पास माइनस में दी हुई हो, तो आपके पास जवाब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, हम आयोटा की पावर 8 को सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 8 है, तो हमने हमेशा क्या करना होता है, आयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करना होता है उसको। तो आयोटा की पावर 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा को अगर आयोटा की पावर 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 8। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आयोटा की पावर 2 आपको पता है किसके बराबर होती है, वो आपके पास बराबर होती है -1 के। तो इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो -1 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो दिस इज़ योर
आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहता है जी आयोटा की पावर आपको दी हुई है 5 और साथ में इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है। तो माइनस आयोटा की पावर जो 5 होती है ये आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखें माइनस, अब बाहर अंदर जो वैल्यू है आपके पास वो माइनस में है और बाहर जो पावर आपके पास दी हुई वो ऑड है, तो फिर जवाब में भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। माइनस आयोटा की पावर 5 को आप क्या करेंगे? पहले इसको आप बनाएं, सबसे पहले इवन बनाएं। तो इवन आपके पास देखें 5 के करीब करीब इवन कौन सा है? 4 है, क्योंकि 6 तो आपके पास 5 से बड़ा हो जाएगा ना। तो 5 के जो करीब करीब इवन नंबर है वो आपके पास 4 है। तो आयोटा की पावर 4 अलहदा कर देंगे, एक आयोटा अलहदा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस आयोटा की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास देखें इस आयोटा की पावर 4 को आप क्या करेंगे? आयोटा की पावर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो आयोटा की पावर 2 इंटू 2 बन जाएगा ये। ठीक है, और डॉट आयोटा ये वैसे का वैसे ही उतर आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? माइनस ये वैसे एज इट इज़ लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के। इसकी वैल्यू पुट कर दी, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। अच्छा जी, माइनस, अब -1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 डॉट आयोटा। अब माइनस ये वाला बाहर वाला और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? -1 डॉट आयोटा इज इक्वल्स टू आपके पास आंसर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसमें भी आपको अब देखें जो आयोटा की पावर दी हुई है वो आपके पास ऑड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस पावर ऑड को इवन में चेंज करेंगे। तो इसके करीब करीब इवन नंबर है वो आपके पास क्या है? 26, क्योंकि 28 इससे बड़ा हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा में चेंज कर देंगे इसको। अच्छा, अब क्या करेंगे? इस आयोटा की पावर 6 को आप क्या करेंगे? आयोटा की पावर स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू क्या लगा देंगे आप? 13 डॉट आयोटा ये वैसे का वैसे ही उतर आएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 2 आपके पास पता है आपको -1 के बराबर होता है। -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 13 डॉट आयोटा ये वैसे का वैसे ही उतर आएगा। अब देखें, अब बाहर पावर आपके पास दी हुई है ऑड। ठीक है, ये जो आपके पास पावर दी हुई है ऑड है और अंदर जो वैल्यू आपके पास है वो माइनस में है। तो क्या करेंगे? इसको फिर जब जवाब आएगा वो भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस और 1 को जब 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है। डॉट आयोटा, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दें। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं वो कैसे करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कहता है जी राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? इनका कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट लिखने का तरीक़ेकार क्या होता है कि आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू होती है ना उसका जस्ट साइन चेंज करना है आपने। अब जैसे ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। तो आप जब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आप लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये जो आयोटा वाली रकम होती है ना, ये जो आयोटा वाली रकम होती है इसका जस्ट साइन चेंज करना है। अब इसके साथ प्लस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 2 के साथ मैंने कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू के साथ चेंजेस करूँगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 3 - 5 आयोटा। तो आप क्या करेंगे? 3 + 5 आयोटा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आपके पास दिया हुआ है माइनस आयोटा। अब देखें इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। तो फिर जब कुछ भी ना ऐड हो रहा हो, 1 2 3 नंबर में से कोई चीज़ भी ऐड ना हो रही हो, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है? 0। ठीक है, तो आपके पास इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 0 + आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह जब आपके पास -3 + आयोटा दिया हुआ हो तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे? आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 एंड -4 आयोटा। इसी तरह अब जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपके पास जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें। तो आयोटा वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस है तो आप क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही करेंगे। आयोटा वाली वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है, इसके साथ आप क्या कर दें, माइनस का साइन लगा दें और साथ जो -3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वो कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या करना है, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, आपने उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना होगा। तो मैं आपको बड़ा ही आसान तरीके से बताता हूँ कि रियल और इमेजिनरी में फ़र्क क्या होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आपके पास आयोटा होता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसके साथ आपके पास आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे वो कहता है जी 1 प्लस आयोटा। तो आप देखें, सबसे पहले ये देखें कि रियल पार्ट कौन सा। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, एंड दैट इज़ 1, ठीक है। तो स्टार्ट में जो 1 है आपके पास वो ऐसा नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आपके पास आयोटा होता है। तो आयोटा के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आयोटा के साथ यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, -1, एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि आप उस 2 के साथ आपके पास आयोटा मौजूद है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 2, और रियल पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 एंड 4 को देखते हैं। 3 में देखें, आपके पास जो वैल्यू है आपके पास वो -3 आयोटा +2 है। तो इसमें से रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, -3, क्योंकि उसके साथ आपके पास आयोटा मौजूद है। रियल पार्ट अगेन क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखेंगे रियल पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ, -2, एंड इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास क्या दिया हुआ, -2, क्योंकि उसके साथ भी आयोटा मौजूद है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 पे देखते हैं। 5 में वो आपको कहता है जी -3 आयोटा। अब देखें, इसके साथ कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसके साथ क्या हो रहा है, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 0 आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, और जिसके साथ आयोटा है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, एंड दैट इज़ -3। अच्छा, रियल पार्ट इधर देखते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो उसमें देखें आपके पास दी हुई वैल्यू 2 + 0 आयोटा। तो इसमें जो 2 है वो आपके पास क्या है, रियल है, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, और जो 0 है आपके पास वो क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि उसके साथ आपके पास आयोटा मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सोल्यूशन लिखते हैं जी। सोल्यूशन लिखने के बाद आप पहले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, उसमें वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपने वैल्यू मालूम करनी है, अगर आपके पास ये इक्वेशन दी हुई हो तो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा, ठीक है बच्चों। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास आयोटा वाली और रियल वैल्यूज़ जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो आपके पास एक ही इक्वेशन में दी हुई है, तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस दे देनी है। पहले आपने क्या करना है, रियल लिख लेनी है। रियल आपके पास क्या है यहाँ पे, x+1, और आयोटा वाई आपके पास क्या है, इमेजिनरी। तो उसको सीक्वेंस दे दें, पहले रियल लिख लें फिर इमेजिनरी। इसी तरह यहाँ पे पहले रियल फिर आपके पास इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, अब दोनों इक्वेशंस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो अब आप क्या करेंगे, रियल जो पार्ट होता है वो रियल के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आपके पास ये क्या है, रियल है, इधर से रियल क्या है आपके पास 4, तो ये दोनों मिलके एक इक्वेशन बना देंगे। x+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, और इधर से आयोटा वाई है, और इधर से -3 आयोटा है, तो ये आपके पास क्या बना देंगे, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी थी और रियल हमने पहले ही लिख ली थी। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x+1 है, x+1 जब उस साइड पे जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर लेफ़्ट साइड पे आपके पास ऐड हो रही होती है ना इज इक्वल टू की, तो जब वो राइट साइड पे जाती है तो वो माइनस हो जाती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 - 1। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 में से 1 गए, क्या बचे 3, और आपके पास बड़ी वैल्यू भी आपके पास क्या दी हुई है, पॉजिटिव है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर देखें 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो जवाब भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला लगता है। इधर से देखें एयोटा, एयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y आपके पास क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे आपके पास दोनों का आंसर आ गया, x का भी आ गया और y का भी आ गया। तो ये हमने इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू क्या है, अगर आपके पास दी गई इक्वेशन को सॉल्व करें तो। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो गई है।
तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।